दोस्तों नमस्कार। मैं आशुतोष, न्यूरोथेरेपिस्ट कानपुर से। दोस्तों आज बात करेंगे वेगस नर्व की। वेगस नर्व एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नर्व है जो हमारे बॉडी के बहुत सी बैलेंसिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने में, उसको संचालित करने में बहुत बड़ा उसका रोल है। वेगस नर्व पर आज पूरे साइंस जगत में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही हैं। उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से मनुष्य जाति का उस वेगस नर्व में अधिकार हो जाए कि जिससे उसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकें। तो वेगस नर्व एक काफ़ी लंबी नर्व है जो हमारे शरीर में, जो ऊपर सर से लेके हमारे नाभि के आसपास तक उसका वर्क होता है और बड़ा अच्छा वर्क होता है और बहुत से ज़्यादा चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। स्पेशली हमारा हार्ट हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो रेगुलेट हार्ट रेट जो होती है, जैसे किसी को आपने देखा होगा कि हार्ट का रेट कम हो गया, हार्ट का रेट ज़्यादा हो गया, जिसको बोलते हैं टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके कई कारण होते हैं और साथ में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बारी हार्ट की वजह से भी हो सकती है और कई बारी जो है खांसी जुकाम से भी रिलेटेड हो सकती है, अस्थमा से रिलेटेड भी हो सकती है। कई प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रीथिंग से रिलेटेड उत्पन्न हो जाती हैं। और एक जो सबसे बड़ी इन सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन को भी इम्प्रूव हम अच्छे से कर सकते हैं। वेगस नर्व डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, पर केवल न्यूरोथेरेपी ही आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक बहुत ही सरल सुलभ प्रोसेस है जिससे हम वेगस नर्व को बहुत ही आसानी से स्टिमुलेट कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना बहुत आसान है न्यूरोथेरेपी में, पर हम लोग उस चीज़ में कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं जो आपको भी बता दें। न्यूरोथेरेपी में हम लोग जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूर देखते हैं कि पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट ना करें, ये आप भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के जो तरीके हैं उसको ही अपनाएं। अगर हार्ट रेट की प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग इशूज़ हैं, ज़्यादा बहुत हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट न्यूरोथेरेपिस्ट से सलाह लेकर ही वेगस नर्व का प्रॉपर यूज़ करें जो आपको फ़ायदा ही दे, नुकसान ना हो। क्योंकि वेगस नर्व अगर गलत तरीके से स्टिमुलेट हो गई, अगर हमारा हार्ट रेट गलत तरीके से स्टिमुलेट हो गया, डाइजेशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहीं पे अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, साथ में अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जो बोलते हैं ना कि हमारा सीना जल रहा है, जलन हो रही है पूरी आहार नाल में, तो वहाँ पर भी हमें जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करने से बचना चाहिए। उसको दूसरी चीज़ें करने के बाद हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं न्यूरोथेरेपी में। लेकिन वेगस नर्व अगर आप डायरेक्ट स्टिमुलेट कर देंगे तो उससे होगा क्या कि आपका जो एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, जलन की प्रॉब्लम, वो बढ़ सकती है। तो डाइजेशन अगर स्लो है, आपका जलन पेट में नहीं है, छाती में जलन नहीं हो रही है, तब आप वेगस नर्व का स्टिमुलेट करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल जादू की तरह आपका डाइजेशन काम करना चालू कर देगा। आपको लगेगा कि हमारा डाइजेशन कितना अच्छा होता चला जा रहा है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसको हमारे न्यूरोथेरेपी में बोलते हैं 10 मेडुला। 10 मेडुला अगर आप देंगे या खुद लेंगे पेशेंट को तो डाइजेशन बड़ा अच्छा होगा। इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमारे हार्ट को ताकत मिलेगी, हमारी ब्रीथिंग इश्यूज़ में काफ़ी राहत मिलेगी। करना क्या है आपको, जब भी करें हमेशा ध्यान रखें लेफ़्ट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि लेफ़्ट और राइट का बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है और इसके लिए मैं फिर कभी अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि लेफ़्ट और राइट में क्या कंसेप्ट है, लेफ़्ट से क्यों स्टार्ट करना चाहिए। लेफ़्ट के स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, जैसे ये हमारे पास पाउडर है, तो ये पाउडर थोड़ा लेके हम इसको अपने लेफ़्ट कान के नीचे के एरिए में, गर्दन में लगा लेते हैं और इसी तरीके से राइट में हम लगा लेते हैं। ये लगाने का तरीका इस वजह से हम लोग अपनाते हैं कि या तो यहाँ पर हम किसी ऑयल का प्रयोग करें या पाउडर का।
ऑयल का इसलिए प्रयोग करना ही संभव हो पाता हर जगह, क्योंकि उस तरीके से कई बारी कपड़े गंदे हो जाते हैं, कई बारी दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑयल लगा हुआ होता है तो बड़ा इरिटेशन महसूस होता है। पाउडर एक ऐसा पदार्थ है जो आसानी से लग गया और उसको हटाया भी जा सकता है। अब हमको करना क्या है, हमारे लेफ्ट साइड के कान के नीचे, ये जो कान है कान के ठीक नीचे, इस एरिया को ऊपर से लेके नीचे तक हमको हल्का सा दबाव डाल के रगड़ना है। ध्यान रखिए, हल्का सा दबाव डाल के रगड़ना है। ये जो मसाज है या जो रगड़ है या जो दबाव है, ये ऊपर से नीचे ही होनी चाहिए। ये रबिंग ऊपर से नीचे ही होनी चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब हमें करना क्या है, हम ऊपर से नीचे करेंगे 20 टाइम्स। मतलब अगर हम 20 टाइम्स करेंगे तो वो 10 मेडुला होगा, क्योंकि 1 मेडुला बराबर 2 रबिंग होता है। तो हम करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 बार किया। अब हम इसको राइट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। तो 20 टाइम्स हमने लेफ्ट किया, 20 टाइम्स हमने राइट साइड किया। इससे हमें वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और इसको रेगुलर करने से आपको लाभ इसके बढ़ते चले जाएंगे। डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप भोजन करने जाएं, आपके सामने भोजन हो, आप तुरंत जो 10 मेडुला है इसको अपनाएं, इसको करें। मतलब 20 टाइम्स लेफ्ट साइड रबिंग करें कान के नीचे और 20 टाइम्स राइट साइड। बस ये ध्यान रखिए, जो रबिंग करनी है वो कान के नीचे से लेके बिल्कुल गर्दन के जोड़ तक करनी है। बस ये नहीं कि जरा सा आपने हल्का सा कर दिया हो गया। ऊपर से लेके, ये ध्यान रखिए, ये ऊपर से यहाँ कान के बीच से नीचे से लेके आपको पूरा गर्दन के जोड़ तक लेके जाना है। इससे पूरा स्टिमुलेशन होता है। ठीक खाने के पहले अगर आप करेंगे तो आपका एसिड अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी दोनों बन के निकलेगा और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। बस प्रिकॉशन वही लेना है जो पहले बताया है, हार्ट की कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी प्रकार की जलन या एसिडिटी ना हो। अगर ये है तो सबसे पहले हमें उसका इलाज करने की ज़रूरत है, फिर हम वेगस नर्व स्टिमुलेट करेंगे। तो इस तरीके की सावधानियां बरत के हम अगर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे शरीर के बहुत से कार्यकलाप इतने अच्छे होते चले जाएंगे। इसका असर ऊपर से लेके हमारे ब्रेन से लेके पूरा हमारे गट तक जाता है और गट बैक्टीरिया को भी स्टिमुलेट करता है, गट बैक्टीरिया को हेल्प करता है उनको बढ़ने के लिए, जो हमारे मददगार हैं। क्योंकि बहुत से विटामिन्स, विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड, इन सब का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हमारे गट बैक्टीरिया ही करते हैं। हम खाना खाते हैं लेकिन उनका फर्मेंटेशन हो गया, जो प्रोसेस होता है विटामिन B12, फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन, ये मोस्टली का, और भी इसके साथ में कई विटामिन हैं जिनका सीधा रोल हमारे गट बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ होता है। तो वेगस नर्व हमारे गट बैक्टीरिया को भी इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है, उसकी संकुचन प्रक्रिया को बहुत अच्छा करता है, और साथ में इसको करने के साथ में डाइजेशन के साथ साथ आपका पेट भी साफ होगा, मोशन भी अच्छे आएंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आपका पेट अच्छा हो रहा है तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपका जो सोच है वो भी पॉजिटिव होगी, आपको शरीर में बड़ा हल्कापन महसूस होगा। तो दोस्तों, आप इसको करें और फ़ायदा उठाएं मेडुला का और न्यूरोथेरेपी का। ये जो चमत्कार है ये अद्भुत आपको महसूस होगा। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।